स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की इस क्लास में हम भारत के भूगोल से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसे आप याद रखेंगे, कहाँ है? पंतनगर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है। अब ये नहीं है वाला सवाल है, मतलब बाकी तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो खरीफ फसल है। तो देखिए, खरीफ फसल कौन कौन से होते हैं? चावल होते हैं, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, अरहर, मूंग, उड़द, गन्ना, जूट, ये सब क्या होते हैं? खरीफ फसल होते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन सी, सरसों क्या है? खरीफ फसल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? अब ये नहीं है वाला सवाल है, तो जो व्यापारिक फसल है उसे भी आप याद रखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें इसमें, तो जूट व्यापारिक फसल है, तंबाकू व्यापारिक फसल है और कपास भी व्यापारिक फसल है, लेकिन सोयाबीन व्यापारिक फसल नहीं है और पूछा ही नहीं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? तो आप याद रखेंगे, सिक्किम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सिक्किम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो आप याद रखेंगे, द्वितीय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इधर क्रांति है और इधर उससे संबंधित क्षेत्र है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, करेक्ट है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन से। अमृत क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित नहीं है। अमृत क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित नहीं है, ये गलत है। असुमेलित को पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी भी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन है? तो आप कहेंगे M.A. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे, जूट को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसे आप याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे, टाइगर स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसे आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, MP। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? कौन सी वनस्पति? मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो इसे आप याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन सुंदरवन नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध जादूगोड़ा खान किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसे आप याद रखेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे यूरेनियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है?
किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसे आप याद रखेंगे, किस राज्य में? ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1 में कोयला क्षेत्र है और सूची 2 में राज्य है। तो देखिए, सिंगरौली ये किस राज्य में है? तो इसे आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें सिंगरैनी का, तो ये कहाँ है? तेलंगाना में। अगर हम बात करें कोरबा का, तो ये तो अपने छत्तीसगढ़ में है। और झरिया बच गया, तो ये कहाँ होगा? झारखंड में होगा। तो पहले क्या आया? 3 आया, फिर 4 आया, फिर 1 2। क्या आया? 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो यस, ऑप्शन ए में दिख रहा है। 3 4 1 2 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप सेपरेटली भी याद रखेंगे, सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो कहाँ? याद रखेंगे, डिगबोई में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिगबोई में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई थी? ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो इसे आप याद रखेंगे, वर्ष 1956। वर्ष 1956 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसे आप याद रखेंगे, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो इसे आप याद रखेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसे आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट डाउन कर सकते हैं। 73%। 73% ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसे आप याद रखेंगे, सिक्किम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। जी नहीं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। इधर लौह इस्पात संयंत्र है और इधर राज्य है। तो देखिए, भिलाई पश्चिम बंगाल में है क्या? जी नहीं, यही गलत हो जाएगा। भिलाई कहाँ है? ये तो अपने सीजी में ही है। भिलाई कहाँ है? ये अपने सीजी में है, छत्तीसगढ़ में है। तो यही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी को भी आप सेपरेटली याद रखेंगे, क्योंकि सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो आपको बताना पड़ेगा कि उड़ीसा में है। बोकारो कहाँ है? तो झारखंड में है। विजाग कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो इसे आप सेपरेटली भी याद रखेंगे। और जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? भिलाई। ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो इसे आप याद रखेंगे, सीमेंट उद्योग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको किस राज्य में स्थित है? तो इसे आप याद रखेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसे आप याद रखेंगे, कर्नाटक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
कर्नाटक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो इसे आप याद रखेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 सितंबर 2014। कब हुआ था? तो 25 सितंबर 2014, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसे आप याद रखेंगे, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुई थी? वर्ष 1907, वर्ष 1907 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसे आप याद रखेंगे, कब किया गया था? सन 1953 में, वर्ष 1953, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का प्रारंभ वर्ष है। PMGSY का प्रारंभ वर्ष है, तो इसे आप याद रखेंगे, वर्ष 2000, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2000, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। इधर सूची 1 में रेलवे जोन दिया गया है और सूची 2 में मुख्यालय दिया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इन सभी को, इन चारों को आप सेपरेटली भी याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी एक पूछा जा सकता है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तब आपको बताना पड़ेगा कि इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और यहाँ पे आपको कूट बताना है, तो पहले क्या आया? पहले आया 2, उसके बाद आया 1, फिर क्या आया? फिर क्या आया? 4 आया, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया 3, मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन सी में दिख रहा है। 2 1 4 3 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो यस, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की प्रथम रेलवे लाइन कब व किन स्थानों के मध्य चली थी? भारत की प्रथम रेलवे लाइन कब व किन स्थानों के मध्य चली थी? तो इसे आप याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है डिफरेंट। तो इसे आप याद रखेंगे, मुंबई थाने के बीच 1853 में। मुंबई और थाने के बीच कब चली थी? तो 1853 में। ये सन भी याद रखेंगे और ये जगह भी याद रखेंगे। भारत की प्रथम रेलवे लाइन मुंबई थाने के बीच चली थी और सन 1853 में चली थी, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि इस वीडियो का, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कहते हैं, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसे आप याद रखेंगे, ये कहाँ है? लखनऊ, लखनऊ में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है? लखनऊ में, जिसे आप बोलेंगे लखनऊ, क्या? लखनऊ। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, जो भारत के भूगोल से बनने वाले क्वेश्चन थे। एंड आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही साथ वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और क्लास नोट PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही जुड़िए चैनल से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।